डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट्स। तो जिस तरह हमने अभी सबसेट को डिस्कस किया था, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है प्रॉपर सबसेट्स की। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: इफ़ कैपिटल ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी विद ए नॉट इक्वल टू 5 एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल बी, और वी से कैपिटल बी प्रॉपरली कंटेन्स कैपिटल ए। तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का सबसेट हो, और फिर ए पे कंडीशन ये है कि ए एम्प्टी सेट भी नहीं होना चाहिए और ए बी के इक्वल भी ना हो। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, और इसे अदर वर्ड्स में हम कहते हैं कि बी प्रॉपरली ए को कंटेन कर रहा है। इसके अलावा हम इसे एक और फॉर्म में भी देख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स सेट कैपिटल ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कैपिटल बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास इसी डेफिनेशन का दूसरा वर्जन है कि A जो है वो कैपिटल B का प्रॉपर सबसेट होगा अगर हमारे पास A अगर कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है एक एलिमेंट, तो वो B के अंदर भी मौजूद हो। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, मींस इसका कन्वर्स भी ट्रू हो। इसके बाद दूसरी बात साथ ये है कि B के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा मौजूद होना चाहिए जो कि A के अंदर मौजूद ना हो और ए एम्प्टी सेट के इक्वल भी ना हो। ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। यहाँ पे ये नोट की फॉर्म में एक बात लिखी गई है, इसे आपने माइंड में रखना है कि एम्प्टी सेट और एक कैपिटल ए जो सेट है ये हमेशा कैपिटल ए के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो हमारे पास एक सेट कैपिटल ए हो तो उससे करस्पॉन्ड करने वाले दो इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा कैपिटल ए। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर सेट। तो पावर सेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है: लेट कैपिटल ए बी अ सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ कैपिटल ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो अगर हमारे पास एक सेट कैपिटल ए है तो उसके जो भी सारे सबसेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो प्रॉपर हों या इम्प्रॉपर हों, उन सब की कलेक्शन को हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं और उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर हमारे पास n ऑफ a इक्वल टू k हो तो n ऑफ पावर सेट ऑफ a इक्वल टू 2 पावर k होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये n ऑफ a का मतलब क्या है: कार्डिनलिटी ऑफ द सेट a। कार्डिनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अगर हमारे पास सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स हो, मीन्स उसकी कार्डिनलिटी के हो, तो उसे हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं: एन ऑफ ए। तो उस केस में पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मीन्स पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, वो होगी 2 पावर के। अगर आपके सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे तो उस केस में उसके पावर सेट के अंदर, उस पार्टिकुलर सेट के पावर सेट के अंदर 2 पावर 2 एलिमेंट्स होंगे, मींस 4 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि 2 एलिमेंट्स वाले सेट के टोटल प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट मिला के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।